चैप्टर 6 है हमारा इम्प्रूवमेंट एंड कंपनसेशन। देखो, इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है, सबसे पहले तो ये समझें कि जनाब ये एक जमीन का टुकड़ा है। ठीक है, इस पे काश्त हो रही है। अब ये जमीन, इसमें दो, सबसे पहले दो ऑप्शंस हैं, या तो ये बंजर जमीन है, ठीक है, या ये जरखेज है। अगर बंजर है, बंजर का मतलब होता है कभी बारिश हो गई तो इसमें फसल हो जाएगी। और बारिशों से इसको कहते हैं हम अनइरिगेटेड लैंड। अगर ये इरिगेटेड है, मतलब कोई नहर वगैरह गुजरती है, बाज़ औक़ात बंजर है, आप बंजर समझ लें। अब बंजर है, ये जमीन है टीनेंट के पास। ठीक है, और टीनेंट भी कौन से? ऑक्यूपेंसी टीनेंट वाले। वो बेचारे कोई 4-5 मन गंदुम उठा लेते हैं, पानी तो इतना होता नहीं है। अब यहाँ पर दो बंदे हैं ना, एक लैंडलॉर्ड है, एक टीनेंट है। टीनेंट के दिल में ख्याल आता है कि यहाँ कुआं बना दें, या लैंडलॉर्ड के दिल में ख्याल आता है? एक है टीनेंट, ठीक है जी, और दूसरा है लैंडलॉर्ड। ये दो बंदे हैं। टीनेंट का दिल में ख्याल आता है कि कुआं बना दें, या लैंडलॉर्ड के दिल में ख्याल आता है? टीनेंट जो है वो लैंडलॉर्ड को रेंट पे करता है। ध्यान से समझना, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आगे सब आसान हो जाएगा। टीनेंट लैंडलॉर्ड को रेंट पे करता है। अब ये रेंट पे करता है, लैंडलॉर्ड उसी से, उस रेंट से ही लैंड रेवेन्यू पे करता है, ये एक अलग बात है। अब लैंडलॉर्ड ये कुआं बना देता है। उस कुएं पे जनाब खर्चा हो गया 2 लाख रुपए। ठीक है, 2 लाख रुपए खर्चा हो गया। लैंडलॉर्ड ने कुआं बनाया था, तो जनाब क्या होगा? लैंडलॉर्ड फिर उस कुएं की मद में रेंट बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? उस इसको जो कुआं बनाया है, इसको हम कहते हैं इम्प्रूवमेंट। और उसकी मद में, उस कुएं की मद में जो रेंट बढ़ाएगा उसको हम कहेंगे कंपनसेशन। क्लियर हो गई बात? अब यही कुआं, ये, अब जिस तरह मकान मालिक होता है ना, मकान मालिक को कहते हैं यार ये ना, जो बिल्कुल फर्श वगैरह टूट रहे हैं, तो मकान मालिक क्या कहता है? आप फर्श बना लो, जो खर्चा होगा वो किराए में काटते रहना। ये बिल्कुल ऐसा ही है। टीनेंट जो है वो कुआं बना लेता है, कुआं खुदवा लेता है, सॉरी, कुआं खुदवा लेता है। अब वो जो उसने रेंट देना है, इसने यहाँ पे फिर माइनस करके देना है। क्यों? इसी को, इसका जो रेंट में कमी है वो क्या कहलाएगी? कंपेंसेशन। लैंडलॉर्ड अगर कोई इंप्रूवमेंट करता है, अगर लैंडलॉर्ड कोई इंप्रूवमेंट करता है तो उस किराए में इजाफा हो जाएगा। अगर टीनेंट को इम्प्रूवमेंट करता है, ठीक है, अगर टीनेंट को इम्प्रूवमेंट करता है तो रेंट में कमी हो जाएगी। रेंट, इस टीनेंट की इम्प्रूवमेंट से रेंट में कमी होगी, कंपनसेशन कहलाएगी। लैंडलॉर्ड को इम्प्रूवमेंट करेगा, रेंट बढ़ जाएगा, उस बढ़ने को कंपनसेशन कहेंगे। ये साइकिल समझ आ गया? यस सर। चलो अब हम पढ़ते चले जाएंगे, आपको समझ आती चली जाएगी। सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ोगे, बात समझ आ जाएगी। सेक्शन सिक्सटी सर वन है, हाँ जी। सर जो टीनेंट कहेगा वो कंपनसेशन होगा और जो लैंडलॉर्ड बढ़ाएगा वो इम्प्रूवमेंट होगी। इम्प्रूवमेंट ये है, बताया ना अभी आप। नहीं नहीं नहीं, इम्प्रूवमेंट है कुआं खुदवाना। अब अगर लैंडलॉर्ड वो अपनी जेब से खर्चा करके कुआं खोदवा देता है, ठीक है, तो वो जाहिर है उसने खर्चा किया है तो रेंट बढ़ाएगा। ठीक है, उसने क्या करना है? रेंट बढ़ाना है। उसको कहेंगे कि भाई ये कंपनसेशन दे रहा है। अगर यही कुआं टीनेंट खुदवा देता है तो जाहिर है वो रेंट में कहेगा मुझे थोड़ी सी कमी कर दो, ताकि भाई कुएं के तो पैसे पूरे हो जाए ना। तो इसको भी कंपनसेशन कहेंगे। बाजों ठीक है, का, यानी सर दोनों चीजों में इसको कंपनसेशन ही कहेंगे, चाहे वो लैंडलॉर्ड करे या चाहे वो टीनेंट। ठीक है। कंपनसेशन कहते हैं माली तलाफी को। माली तलाफी यानी कि पैसे देना, पैसे तलाफी करना, यानी कि जो खर्च हुआ है वो आप पे कर दो वापस। लैंडलॉर्ड का खर्चा हुआ है तो रेंट बढ़ा के ले लेगा, टीनेंट का खर्चा हुआ है तो रेंट कम करके पूरा कर लेगा। ठीक है। ठीक तो है अब सर। इसमें जी सर। देखो, इसमें एक और केस भी है।
जरूरी नहीं कि रेंट कम ही होगा। जब रेंट बढ़ने की बारी आएगी, साल साल के बाद जब रेंट बढ़ने की बारी आएगी, तो टीनेंट कहेगा मैंने कुआं खुदवाया, रेंट बढ़ाओ ना, उतना ही रख लो। क्योंकि बढ़ना था, वो बढ़ा नहीं है, तब भी तो कंपनसेशन है ना। ठीक है। अच्छा, फिर एक और इसमें सिनेरियो भी देखें। ये जमीन किसकी है, मालिक कौन है, टीनेंट है कि लैंडलॉर्ड है? लैंडलॉर्ड है। अगर टीनेंट ने कुआं खुदवा दिया और उसने कंपनसेशन लेनी शुरू कर दी, पैसे लेने शुरू कर दिए कि भाई आप रेंट कम कर दो, जब उस कुएं की मालियत के बराबर 1 2 साल बाद, 2 साल के बाद जब उसकी पेमेंट हो जाएगी पूरी, तो अब ये इम्प्रूवमेंट कौन किसकी हो जाएगी, बेसिकली लैंडलॉर्ड की हो जाएगी, क्योंकि लैंडलॉर्ड के किराए में से कट गए ना पैसे। तो ये कुआं बेसिकली लैंडलॉर्ड की मलकियत हो जाएगी, क्योंकि टीनरेट ने तो कंपनसेशन ले लिया। समझ आई कि ऊपर से गई? जी सर। जी बस, सर। चलो। देखो, आप लोग बोलते हो तो चीजें खुलती हैं। ठीक है। आपने एक बात पूछी, मैंने उसमें और सिनेरियो ऐड करके आपको बता दिया। इम्प्रूवमेंट्स बाय लैंडलॉर्ड ऑन टेनेंसी ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट। इम्प्रूवमेंट करनी है लैंडलॉर्ड ने, इसमें सिर्फ एक ही बात है। सबसे पहले ये याद रखना है कि ऑक्यूपेंसी टेनेंट की जमीन है जहां पर वो बैठे हैं, वहां पर इम्प्रूवमेंट करनी है, और इम्प्रूवमेंट किसने करनी है, लैंडलॉर्ड ने। तो सिंपल सी बात है जी, यहाँ पर जो एमसीक्यूज है वो है कि कलेक्टर से परमिशन ले लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड ने इम्प्रूवमेंट करनी है, तो कलेक्टर को दरखास्त देनी पड़ेगी कि भाई मैं इंप्रूवमेंट करना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट है 62, इन्हांसमेंट ऑफ रेंट इन कंसिडरेशन ऑफ सर एन। हाँ जी। सर मतलब अगर टेनेंट करेगा, कोई कुआं चुआं बनाएगा, वो नहीं लेगा परमिशन उससे? उसको छोड़ दो, उस बात को छोड़ दो, अभी सिर्फ इतनी बात करो। आगे आएगा ना वो सीन। अभी हम सेक्शन लैंडलॉर्ड के हवाले से पढ़ रहे हैं ना। ठीक है। वो नेक्स्ट आगे एक्सप्लेन होगी ना बात। तो लैंडलॉर्ड ने इम्प्रूवमेंट करनी है टेनेंसी में, तो कम जो भी इम्प्रूवमेंट वो किससे इजाजत लेगा, लैंड कलेक्टर से। ठीक है। सेक्शन 62 है इन्हांसमेंट ऑफ रेंट। अब देखें, इम्प्रूवमेंट हो गई तो रेंट भी इन्हांस हो जाएगा। अब रेंट किस तरह से इन्हांस होगा, वही इम्प्रूवमेंट की मद में। ठीक है, इम्प्रूवमेंट की मद में खर्चा किसने किया था, लैंडलॉर्ड ने। अब सबसे पहला इसका जो सबसेक्शन 1 है, सबसेक्शन 1 कहेगा कि भाई पहले ली थी इम्प्रूवमेंट के लिए, दरखास्त दी थी कलेक्टर को। अब लैंडलॉर्ड क्या कहेगा, किराए में, रेंट में इन्हांसमेंट के लिए दरखास्त देगा कि भाई मैंने इम्प्रूवमेंट की थी, अब काइंडली मेरा रेंट भी बढ़ाया जाए। ठीक है, उसमें इजाफे के लिए वो दरखास्त देगा। सबसेक्शन 2 इसका क्या है, सबसेक्शन 2 वो देखेगा, बाजू का जरूरी नहीं कि इम्प्रूवमेंट हो, अब ध्यान से इस बात को समझना। यहाँ जो सबसेक्शन सॉरी सेक्शन 20 था कि भाई सैलाब वगैरह आ गए, जमीन जरखेज हो गई है, तो भी इन्हांसमेंट हो सकती है। वो इन्हांसमेंट तब भी हो सकती है। ठीक है, तब भी रेंट बढ़ाया जा सकता है सब। ये सेक्शन 2 जो सेकंड है ना, सब सेक्शन 2, जो सब सेक्शन 2 है वो सेक्शन 20 की याद दिलवाता है, उसको रिमाइंड करवा रहा है कि एक तो ये है, इस तरह से भी रेंट बढ़ सकता है। और सब सेक्शन 3 कहता है कि सेक्शन 22 सब, हाँ सेक्शन 22 क्या था दाऊद? सर इन्हांसमेंट ऑफ कैश रेंट। इन्हांसमेंट ऑफ कैश रेंट, वेरी गुड, शाबाश। इसका मतलब ये है, उसमें हमने कुछ सिनेरियो पढ़े थे। ठीक है, कि रेंट जो है वो इंक्रीज होगा उस मैनर में, कौन से मैनर में, वो जो हमने 6 टाइप्स ऑफ टेनेंट पढ़ी थी जिनके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है। हमने कहा था कि एक बंदा होगा जिसका रेंट पड़ेगा 2 आना, ठीक है, पर रुपी। एक वो होगा जिसका 6 आना पर रुपी पड़ेगा, एक वो होगा जिसका 12 आना पर रुपी पड़ेगा। ठीक है, 2 आने वाले मतलब परसेंटेज 12.5%, 6 आना मतलब 37.5%, और 12 आना वाले 75%। इस तरह से वो रेंट जो है ना वो बढ़ेंगे सेक्शन 22 के तहत। तो ये वही सेम है, यानी कि रेंट तो बढ़ाना है ना आपने, तो कैलकुलेशन कौन सी करेंगे हम,
ये पुराने वाली कैलकुलेशन करेंगे, इस कैलकुलेशन के तहत हम रेंट बढ़ा देंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखें, सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 ये होगा कि भाई अगर मिसाल के तौर पे कोई कुआं खुदवाया था, कुआं बंद हो जाता है, ठीक है, या नहर खुदवाई थी, नहर का पानी बंद हो जाता है, पीछे बारिश ही नहीं हो रही है, ठीक है, तो इन्हांसमेंट वापस भी ली जा सकती है। इन्हांसमेंट फिर वापस भी ली जा सकती है। सब सेक्शन 4 कहता है कि इन्हांसमेंट वापस हो जाएगी अगर इंप्रूवमेंट खत्म हो गई तो। और सब सेक्शन 5 इसका कहता है कि जो पीछे सेक्शन 25 26 थे उनके तहत जो भी फैसला होगा वो किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। जो भी आपने इंप्रूवमेंट कर ली है वो चैलेंज नहीं हो सकती। ये हमने सेक्शन 25 26 में बात पढ़ी थी, तो ये उसी को रिवाइज कर रहे हैं। पीछे जो कुछ भी इन्हांसमेंट हुई थी, इन्हांसमेंट के बारे में जो बातें भी थी, उस उसको हम इम्प्रूवमेंट की मद में पढ़ रहे हैं बस। नेक्स्ट आ जाएंगे। अब आते हैं जो हुसैन पूछ रहे थे कि अगर टीनेंट इम्प्रूवमेंट कर रहा है तो क्या तरीकाकार होगा। ठीक है, अब टीनेंट इम्प्रूवमेंट कर रहा है कि लैंडलॉर्ड, परमिशन कलेक्टर ही देगा। ठीक है, और परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी और वो कलेक्टर देगा, इसमें कोई शक नहीं है। 63 हमारा कहता है कि टाइटल ऑफ ऑक्यूपेंसी टीनेंट टू मेक इम्प्रूवमेंट, टाइटल ऑफ ऑक्यूपेंसी टीनेंट टू मेक इम्प्रूवमेंट, ना ना ना, सॉरी, ये जो टीनेंट है ना, अगर ये इम्प्रूवमेंट करता है तो इसको परमिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, सॉरी, मेरे पीछे मैंने गलत बात की है। जब टीनेंट इम्प्रूवमेंट करेगा तो फिर उसको परमिशन की जरूरत नहीं है। उसकी रीजन समझ लें, उसकी रीजन ये है कि लैंडलॉर्ड को तो लालच है, लैंडलॉर्ड को लालच है कि इंप्रूवमेंट करूंगा मैं किराया बढ़ेगा। लेकिन टीनेंट को तो, अगर टीनेंट क्योंकि वहां बैठा है वो जमीन इस्तेमाल कर रहा है, जब उसने कोई इंप्रूवमेंट करनी है तो उसको नजर आ रहा है कि ये नंबर 1 मैं अफोर्ड कर सकता हूँ क्योंकि वो खर्चा खुद करेगा। नंबर 2 ये है कि भाई वो अफोर्ड भी कर सकता है, और दूसरा उसके फायदे के लिए है। ठीक है, उसको नजर आ रहा है मेरा फायदा है, मेरी जमीन की ठीक है बढ़ जाएगा, प्रोड्यूस बढ़ जाएगा, तो इस वजह से तो जो ऑक्यूपेंसी टेनेंट हैं वो अगर कोई इंप्रूवमेंट करेंगे उनको परमिशन की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है टाइटल ऑफ टेनेंट नॉट हैविंग राइट ऑफ सर ऑक्यूपेंसी। हाँ जी। सर और सर जब वो इम्प्रूवमेंट करेगा और उसके बाद वो उस लिहाज से रेंट कम देगा तो इस चीज को उसको परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैंने इम्प्रूवमेंट किया है तो अब मैं रेंट इस तरह इस प्रोपोर्शन से कम दूंगा नहीं, लैंडलॉर्ड को। वो तो देखें उसमें ये है ना कि अगर वो कम देगा भी, मिसाल के तौर पे अगर लैंडलॉर्ड नहीं मानेगा तब दरखास्त देनी पड़ेगी कि मैंने ये इंप्रूवमेंट की है। ठीक है, अच्छा ठीक है। फिर ये होता है ना, देखें अगर इम्प्रूवमेंट की मद में वो रेंट कम कर रहा है, अगर इम्प्रूवमेंट आगे प्रोसीजर आएगा, अगर इम्प्रूवमेंट की मद में वो पैसे कम कर रहा है तो एट द एंड वो इम्प्रूवमेंट लैंडलॉर्ड की हो जानी है ना। जी सर। ठीक है, इसलिए उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात जो परमिशन वाली बात है ये ऑक्यूपेंसी टेनेंट के लिए है। लेकिन जो अदर टेनेंट है जिनके पास नॉट हैविंग राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, अगर उन्होंने इंप्रूवमेंट करनी है तो अब ये लैंडलॉर्ड से इजाजत लेंगे। ये वो है मिसाल के तौर पे जो मतलब 5 साल के लिए बैठे हैं, कोई ईयर टू ईयर बैठे हैं, अगर उन्होंने इंप्रूवमेंट करनी है तब वो इजाजत लेंगे। ऑक्यूपेंसी टेनेंट को इजाजत की जरूरत नहीं है। भाई अगर उनको कंपनसेशन नहीं भी मिलती, वो मिसाल के तौर पे कंपनसेशन नहीं मिलती, कल को लैंडलॉर्ड किराया बढ़ाने आएगा, वो कहेंगे हम बढ़ाएंगे नहीं क्योंकि हमने इंप्रूवमेंट किया है। ठीक है, और फायदा तो वो खुद ही हासिल कर रहे हैं ना, अगर इंप्रूवमेंट नहीं भी होती, इन्हांसमेंट नहीं या रिडक्शन नहीं भी होती तो, इसलिए उनको जी सर। प्रोसेस से गुजरने की जरूरत नहीं है। 65 कहता है इम्प्रूवमेंट्स मेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, अगर इस एक्ट से पहले अगर इम्प्रूवमेंट हो गई हैं, मेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो फिर क्या होगा कि देखा जाएगा बाद में, फिर हम देखेंगे। ठीक है जी, अगर ये देखे पुरानी एक बात है, कितना पुराना ये एक्ट इन्फोर्स हुआ है तो इतनी क्या इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अगर कोई इम्प्रूवमेंट हो भी गई है तो इस एक्ट के मुताबिक हम देखेंगे
कि भाई कोई एतराज तो नहीं है तो फिर इसको लागू कर देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। ठीक है, अकॉर्डिंगली फैसला कर लेंगे। जो पहले इम्प्रूवमेंट हुई है तो देख लेंगे, बढ़ना चाहिए रेंट, कम होना चाहिए, क्या करना है, इस एक्ट के मुताबिक उसको टैली कर लेंगे। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट बिगन इन एंटीसिपेशन ऑफ इजेक्टमेंट। अब आपसे मैं सवाल करूंगा, इजेक्टमेंट करनी है, टीनेंट को इजेक्ट करना है। कौन सा टीनेंट है? ऑक्यूपेंसी टीनेंट है। क्यों? क्योंकि जो दूसरे वाला टीनेंट है ना अदर, उनको तो इजाजत चाहिए ना इम्प्रूवमेंट की। एक ऑक्यूपेंसी टीनेंट है, उसको हमने इजेक्ट करना है। एंटीसिपेशन मतलब वो पहले से उसको पता है मैंने अगले महीने इजेक्ट हो जाना है, वो कुआं खुदवा के बैठ जाता है। अब बताएं, क्या उसको उस इम्प्रूवमेंट के पैसे देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? देने चाहिए सर, मिलेंगे उसको। सर सर जैसे आपने नहीं लास्ट सर। टाइम बताया था कि वो फसल खड़ी कर लेता है लेकिन बाद में उसको कहते हैं कि निकाल दो, तो वो जो फसल खड़ी में उसका खर्चा आया उसको देना पड़ेगा। इसी तरह जो इम्प्रूवमेंट के लिए उसके पैसे लगे हैं वो उसको देने पड़ेंगे। देखें मेरी बात सुने, मतलब उसका इजेक्टमेंट का मुकदमा चल रहा है और कोई इनिशियल नोटिस भी आ गया है, ये बात भी आप देखें। ठीक है, कि भाई उसको इजेक्ट किया जा सकता है, पॉसिबल है, मतलब एक इनिशियल नोटिस भी आ गया उसको इजेक्टमेंट का। अब उसने कोई इंप्रूवमेंट कर ली, अब उसको कंपनसेशन देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। क्यों? सर उसने लालच में की होगी क्योंकि कि मैं ऐसे करूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, तो एग्जैक्टली इसलिए exactly। उसको notice। खर्चा उसका आएगा 1 लाख, वो कह के बैठा होगा मैं तो 5 लाख लगा के बैठा हूँ। ठीक है ना, वो कहेगा मैंने तो 5 लाख लगा दिए, तो फिर नहीं मिलेगी उसको। एंटीसिपेशन ऑफ इजेक्टमेंट, इजेक्टमेंट नहीं। नेक्स्ट है जी, टेंडर ऑफ लीज फॉर 20 years टू टीनेंट टू बी अ बार टू राइट कंपनसेशन। ये क्या है जी? टेंडर ऑफ लीज। ठीक है, लीज, लीज पे देने के लिए टेंडर करना है फॉर 20 years, 20 साल के लिए, टू टीनेंट टू बी अ बार, बार मतलब कहते हैं मुकदमा करना, टू राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। अब बात यह है कि 20 साल वाले कोई भी हो, वो परमानेंट होते हैं। ठीक है, उन्हें राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी मिला हुआ है। अब जमीन जब उन्होंने ली है तो एक एग्रीमेंट साइन किया है टीनेंट ने, भी सारी शराइत मान ली। ठीक है, कि भाई हमने इतना इतना ठेका देना है उस हिसाब से। लेकिन अब देखिए एग्रीमेंट हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है कि भाई ये जमीन आपने ली है, इस जमीन का मैंने, लैंडलॉर्ड कहता है इस जमीन, ये जमीन आपकी हो गई, 20 साल के लिए लीज पे दे रहा है, और कहता है इस जमीन का मैंने 2 लाख रुपए ठेका लेना है हर साल का। अच्छा, लैंडलॉर्ड को 1 महीने के बाद ख्याल आता है यार मैंने तो यहाँ एक कुआं खुदवाया था, मैंने तो वो उस हिसाब से जमीन ली थी, मिसाल के तौर पे ये चाचा गफार की जमीन पड़ी है सेम उतनी, वो 2 लाख रुपए ले रहा है, उसके पास तो कुआं नहीं है, मैंने 2 लाख रुपए दे दी, मेरे पास कुआं भी था, मैंने तो उस हिसाब से रेंट मेरा तो ज्यादा होना चाहिए था, मेरे पास तो कुआं खुदा हुआ था। अब बताएं, लैंडलॉर्ड सही रो रहा है कि गलत रो रहा है? सर गलत रो रहा है, क्यों? क्योंकि जब उसने दिया तो सबको पता नहीं था कि मेरे पास कुएं है। एग्जैक्टली exactly। जब एग्रीमेंट साइन हो गया तो अब क्यों रोना पीटर डाल रहा है? बस ठीक है, जो भी आपने इम्प्रूवमेंट करवाई थी, पहले सोचना था, अब आपको इजाफी पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, जो एग्रीमेंट हो गया आपका, एग्रीमेंट के बाद क्या रोना पीटना है। 68 कहता है लाइबिलिटी टू पे कंपनसेशन, यानी कि कंपनसेशन पे करनी है फॉर इम्प्रूवमेंट टू टीनेंट्स ओन इजेक्टमेंट और इन्हांसमेंट ऑफ हिज रेंट। देखें, टीनेंट ने एक इम्प्रूवमेंट कर ली, अब पीछे वो बात की थी ना हमने, टीनेंट अगर इम्प्रूवमेंट करेगा तो उसका वो रेंट कम कर देगा, ताकि भाई वो जो इम्प्रूवमेंट जो भी हुई है लैंडलॉर्ड की जमीन पे ही हुई ना, अब उनको इजेक्ट करना पड़ गया, टीनेंट को इजेक्ट करना पड़ गया, तो जाहिर है उसकी पेमेंट तो देनी पड़ेगी ना, जो भी इम्प्रूवमेंट टीनेंट ने अपने खर्चे पे करवाई है उसकी इम्प्रूवमेंट तो देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर जो भी इम्प्रूवमेंट उसने कराई है इजेक्ट करेगा तो पैसे देगा उसको, खर्चा जितना भी हुआ है। नेक्स्ट है, आसान है ना, कम आसान है, कंपनसेशन फॉर डिस्टरबेंस। और हाँ भाई, वो आपने पढ़े थे कल 80 तक? 80 तक पढ़े थे खुद से? सर 74 तक पढ़े सर मैंने। अच्छा, 74, चलो। कंपनसेशन फॉर डिस्टर्बिंग ऑफ क्लियरिंग टीनेंट।
क्लियरिंग टीनेंट से क्या मुराद है? ये टीनेंट को क्लियर नहीं कर रहे, ठीक है, टीनेंट को क्लियर नहीं कर रहे, ये वो टीनेंट हैं जो कि मतलब बैठ गए और बंजर जमीन पे, वहां जंगल थी, झाड़ियां थे, जंगल था, झाड़ियां लगी हुई थी, ठीक है, उसने उस झाड़ियां वगैरह काटी जमीन में, ठीक है, हल वगैरह लगाए और उस जमीन को काबिल काश बना दिया। वो जो 100 साल से नवाब साहब की जमीन ऐसे ही पड़ी थी, टीनेंट बैठते हैं वहां पर और 3 4 माह 6 महीने लगा के बेचारे सारी जमीन को क्लियर करते हैं कि भाई हम ही यहाँ पर हमारी नस्लें बैठेंगी हमारी। अब डिस्टरबेंस ऑफ क्लियरिंग टीनेंट, उन टीनेंट्स को उठाना पड़ेगा उनकी जगह से कि भाई ये जमीन तो हमने किसी को देनी है, ये बड़ी अच्छी हो गई है, हम ये बेचेंगे, हमें जरूरत है पैसों की, ये वो। तो क्या उस जमीन का, हालांकि इनका मुआहिदा तो नहीं हुआ था, क्या उस जमीन की इम्प्रूवमेंट में जो भी उसकी आखिर मेहनत लगी है टीनेंट की, टीनेंट था वो, ऐसे आम बंदा ऐसे नहीं बैठ गया कोई, तो उसको पेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे सर। उसने तो काबिल कास्ट बनाया है, ठीक है, काबिल कास्ट बनाया है, तो कंपनसेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। और इसमें ये पॉइंट याद रखना कि इसका फैसला कौन करेगा? रेवेन्यू कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट इसका फैसला करेगा। अच्छा, कंपनसेशन होनी सर कितनी चाहिए? हाँ जी। सर अगर जैसे फॉर एग्जांपल लैंडलॉर्ड होते हैं कुछ मतलब बहुत सख्त किस्म के होते हैं और वो कहते हैं कि हमने इनको पैसे नहीं देने टीनेंट को और जबरदस्ती उनको मजबूर करते हैं निकल जाने पे, तो फिर इस केस में वो अपना केस किसके पास लेके जाते हैं? रेवेन्यू ऑफिसर के पास ही या फिर कहीं आगे भी जाएंगे वो हाई कोर्ट वगैरह में इस तरह से? आपके पास लेकर आएंगे, आप उसका फैसला करोगे, डॉक्टर अक्सा। रेवेन्यू कोर्ट करेगा भाई, सिविल कोर्ट में ऐसे ऐसे मुकदमे नहीं चलेंगे, रेवेन्यू कोर्ट फैसला करेगा, रेवेन्यू ऑफिसर नहीं, रेवेन्यू कोर्ट फैसला करेगा। रेवेन्यू कोर्ट क्या होता है? तहसीलदारी एक तरह का जज बन जाता है, वो फैसला करता है, वो रेवेन्यू कोर्ट लगा के बैठ जाता है। अब इसमें एमसीक्यूज क्या है कि भाई ये बात भी होगी कि रेवेन्यू कोर्ट इसका फैसला करेगा, कंपनसेशन देने की बात आएगी कि कंपनसेशन कितनी दें इनको। तो याद रखना, वो जो भी रेंट उनका फिक्स हुआ था ना, उस रेंट के 5 साल के बराबर के, इस 5 साल में इसने जितना रेंट देना था उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए कंपनसेशन। वो कहें कि जनाब हमारा मिसाल के तौर पे 20,000 पे रेंट फिक्स हुआ था, तो उनको ज्यादा से ज्यादा 1 लाख अमाउंट पे कर दें। ऐसा ना हो टीनेट कह के बैठा हो 2 लाख रुपए दो मैं फिर जाऊंगा, 5 साल के रेंट के बराबर, उससे इससे ज्यादा नहीं होगा। और अगर वो दो भाई हैं, जॉइंट ऑनर्स हैं, ठीक है, उसमें से एक टीनेंट है, तो जो बंदा भी वो उस पे ज्यादा काम कर रहा है, जमीन पे जमीन को सेट कर रहा है, ठीक है, उसी को कंपनसेशन मिल जाएगी। ये आपका जो मैंने सारी बातें बोली हैं, ये सब सेक्शन 1 था। मैं रिपीट करता हूँ, सब सेक्शन 1 कि भाई बंजर जमीन थी, ठीक है, और उनके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी भी नहीं था। बंजर जमीन को काबिल काश बनाते हैं, उस बंदों को इजेक्ट करना पड़ जाता है, जब इजेक्ट करना पड़ जाएगा तो कंपनसेशन देंगे। कंपनसेशन का फैसला कौन करेगा? रेवेन्यू कोर्ट। कितना होगा ये कंपनसेशन? 5 साल के रेंट के, इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर दो भाई होंगे, उसमें से जो ज्यादा मेहनत कर रहा है या जो आगे आगे है, एग्रीमेंट वगैरह साइन कर, वो जॉइंट ओनर्स हैं, तो जो एक्चुअली में नजर आ रहा है मंजर आम पे, तो उसी को हम कंपनसेशन देंगे। सब सेक्शन 2 क्या है? सब सेक्शन 2 है, अगर कोई ठेके की मद में लैंड रेवेन्यू, अब बाजू का तो ऐसा होता है, वो बंजर जमीन है ना, देखें क्लियरिंग टीनेंट की बात हो रही है, तो आप, मैंने आपको कई मरतबा कह चुका हूं कि एक जमीन है, ये जमीन बाजुकात सजाओं के तौर पे भी देते थे। अब एक बंदे को 1 मुरब्बा जमीन का उस दे दिया कि भाई ये मुरब्बा आपका है, ये जमीन का मुरब्बा। अब नवाब साहब इसको काश्त करें या ना करें, इसका लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ये जंगल है, ये बियाबान है, ये झाड़ियां लगी हुई हैं, ये काश्त के काबिल नहीं है, जो मर्जी है, अकॉर्डिंगली उसका लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा। अब ये टीनेंट आ जाते हैं गरीब बदहाल बेचारे, तो नवाब साहब कहते हैं यार आप बैठ जाओ यहाँ पर, आप जस्ट उतना ही पे कर देना, अभी मुझे सालाना 5,000 रुपये जमीन के देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, आप बस ये 5,000 ही दे दो मुझे, आपसे और कुछ नहीं चाहिए। नवाब साहब सखी दिल हैं, ठीक है, वो कहते हैं
कि बस इतना ही मुझे दे दें, 5,000 दे दें, लैंड रेवेन्यू पे हो जाए। अब बात आ जाएगी कंपनसेशन की, इन लोगों को इजेक्ट करना पड़ जाए, इनके तो कोई किराया ही नहीं ले रहे। ठीक है, तो उसकी मद में क्या होगा कि कंपनसेशन अगर लेनी है लैंड रेवेन्यू को, फिर डबल कर दिया जाएगा। ठीक है, वो डबल करके ले लेंगे कि भाई इसको डबल पेमेंट कर दें आप, जो भी उन्होंने दिया था डबल पेमेंट कर देंगे। ठीक है, अगर 1929 के बाद कोई असेसमेंट हुई है, 1929 के बाद कोई असेसमेंट हुई है, तो लैंड रेवेन्यू फिर 4 गुना देना पड़ेगा। ठीक है, फिर 4 गुना लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा, अदरवाइज डबल लैंड रेवेन्यू कर देंगे ठेके की मद में, कंपनसेशन की मद में, सॉरी। नेक्स्ट है 70, प्रोसीजर। अब आ जाते हैं प्रोसीजर की तरफ कि सर हाँ जी। सर जैसे उसके मतलब जैसे आपने बताया कि उनको सजाओं के तौर पे ये मिलती थी, और हम्म फिर जैसे गरीब टेनेंट होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो उस पे कास्ट करें और ये सब करें, तो सर फिर वो डबल पेमेंट और ये सब कुछ वो फिर किस तरह पे करते हैं? वो टीनेंट नहीं कहलाएगा, वो तो लैंड लॉर्ड कहलाएगा ना, जिसको हम जमीन देंगे, जिसको गवर्नमेंट जमीन दे दी थी, वो टीनेंट थोड़ी होगा, वो तो लैंड लॉर्ड होगा। वो किस तरह से पे करेगा? लैंडलॉर्ड कास्ट को कास्ट कास्ट करेगा ना, वो लैंड लॉर्ड बन जाएगा, जिसको वो जमीन देंगे ना, जिसको वो जमीन देंगे वो लैंड लॉर्ड बन जाएगा, उससे कास्ट नहीं होनी। तो वो कास्ट करेगा, कास्ट करके जितना कास्ट करेगा जमीन देगा, टैक्स देगा गवर्नमेंट को। सही है। ठीक है सर, यानी सर वो टेनेंट नहीं होगा नहीं नहीं, मतलब? वो सजाओं के तौर पे जमीन किसी आपको दे देते थे अक्सर, ये 5 मुरब्बे जमीन आपकी है सजा के तौर पे। ठीक है, आपने एक अंग्रेज की फिजियोथेरापी की थी, उसके फेफड़े फट गए, और अंग्रेज ने आपको 5 मुरब्बा जमीन दे दी, और उसका हिसाब लगा दिया भाई 5 मुरब्बे जमीन है, अक्सर इसके ना 1 लाख रुपए सालाना देगी। अब अक्सर क्या करेगी? अक्सर बैठ के पहले सर सर पिटेगी, मैंने ये डिग्री क्यों की है फिजियोथेरापी वाली, फिर सोचेगी कि भाई मैंने ये पैसे कहाँ से देने हैं, फिर वो अपने रिश्तेदारों को कॉल करेगी, वो कहेगी भाई ये जमीन थोड़ी सी आप काश्त कर लो, थोड़ी सी मैं काश्त करवाती हूँ किसी से, इस तरह तकसीम वगैरह करके काश्त कुछ करके गवर्नमेंट को 1 लाख पूरा करके दो, अपनी भी गंदुम निकाल लो। वो जमीनें होती इतनी थी, हर बंदा अपनी थोड़ी थोड़ी काश्त करता था, पेट भरता था। ठीक है, उनको एंड्रॉयड मोबाइल नहीं लेना था, उन्हें टीवी नहीं लेना होता था, लैपटॉप नहीं लेना होता था, ना यूनिवर्सिटी में दाखला लेना होता था। और तभी तो वो खुश होते थे, हमारे 15 बच्चे हैं, 8 बेटे हैं, मतलब खुश होते थे, सबको जमीनों में लगाया होता बैलों की जगह पे। समझ जी सर। समझ आई ना, यही तो बात है। अच्छा भाई, 70, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन बाय रेवेन्यू कोर्ट। अब आते हैं हम प्रोसीजर की तरफ कि किस तरह से वो डिटरमाइन करता है रेवेन्यू कोर्ट। लैंडलॉर्ड है, उसने टीनेंट को करना है इजेक्ट, कंपनसेशन देनी है ना, अब टीनेंट को कर रहा है इजेक्ट। अब ये सिनेरियो है, लैंडलॉर्ड है, उसने टीनेंट को इजेक्ट करना है, वो कोर्ट के पास जाएगा, उसके इजेक्टमेंट ऑर्डर लेकर आएगा, पास करवाएगा कि भाई ये इस बंदे के अंदर ये खामी है, जमीन मेरी उजाड़ रहा है, अनफिट कर रहा है जमीन को इन फ्यूचर, तो इसको निकालना है, तो रेवेन्यू कोर्ट जो है उसकी कंपनसेशन तय करेगी। ठीक है, अच्छा इसमें ये भी है, अगर वो उसके ऑर्डर लेकर आता है इजेक्टमेंट के, फिर तो वो कंपनसेशन देगा। ठीक है, अगर उसकी इजेक्टमेंट ही पास ही नहीं होती, फिर क्या होगा? ठीक है, तो उस सूरत में अगर उसके इजेक्टमेंट पास ही नहीं होते, इजेक्टमेंट ऑर्डर, तो कोर्ट कहेगी भाई आप ऐसा करो कि इसने जो इम्प्रूवमेंट की है, ठीक है, तो अगर टीनेंट ने कोई इम्प्रूवमेंट किया मिसाल के तौर पे, लैंडलॉर्ड ने की है इजेक्टमेंट की सूरत में, 1 मिनट, यहाँ पर जो ना इसके फिर से वही बात आती है कि एक तो लैंडलॉर्ड ने की कंपनसेशन, लैंडलॉर्ड ने अगर कोई इंप्रूवमेंट कर लिया, वो इजेक्ट करने लगा, तो कंपनसेशन के पैसे दे देगा। ठीक है, और अगर टीनेंट ने कोई इंप्रूवमेंट किया है,
तो उस सूरत में क्या होगा, उसको पैसे दे देंगे। अगर तो इसको इजेक्ट कर रहे हैं तो उसको पैसे दे देंगे, ना भी इजेक्ट करें तो उसको या तो कंप्लीट पेमेंट कर देगा लैंडलॉर्ड, या फिर रेंट को इनहांस नहीं किया जाएगा। कंपनसेशन में यही होगा। ठीक है, कंपनसेशन डिटरमाइन हो जाएगी। ठीक है, रेवेन्यू कोड वो जो हमने पीछे बातें पढ़ी थी, सेक्शन 20 सेक्शन 22 वाले, उसके तहत जो है ना इजाफा हो जाएगा। 71 क्या कहता है, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन बाय रेवेन्यू कोर्ट। ठीक है। अच्छा, ये रेवेन्यू कोर्ट है, ये रेवेन्यू ऑफिसर है। कि रेवेन्यू कोर्ट क्या फैसला करता है, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन बाय रेवेन्यू ऑफिसर्स। ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर्स में फिर दो सूरतें आएंगी। नंबर एक, टीनेंट है, अब वो ठेके के पैसे नहीं दे रहा। ठीक है, जो भी उसका रेंट बनता है वो रेंट नहीं दे रहा, इस वजह से उसको निकाला जा रहा है। ठीक है, कंपनसेशन हम तभी करेंगे ना जब वो मतलब उसको निकाल रहे हैं, हम इजेक्टमेंट की बात हो रही है। अब टीनेंट है, वो पैसे नहीं दे रहा, सेक्शन 44 के तहत उसको पैसे देने थे ठेके के, वो नहीं दे रहा, इसलिए उसको इजेक्ट कर रहे हैं। या सेक्शन 45 के तहत जिनके पास भी मतलब जमीन है, साल साल बाई साल जिनको जमीन लेते हैं उनको इजेक्ट कर रहे हैं, 20 साल आपका पूरा अगर निकल जाए, मेहरबानी करें। अब टीनेंट रेवेन्यू ऑफिसर को दरखास्त करेगा कि भाई ये मैंने इंप्रूवमेंट की थी, इतने पैसे मैंने इस रेंट कम की मद में कम करवा के रेंट दे दिया था, बाकी पैसे हमें ले दो ताकि हम इज्जत से घर जाएं। इस तरह से रेवेन्यू कोर्ट, रेवेन्यू ऑफिसर फैसला कर देगा। मैटर्स टू बी रिगार्डेड इन असेसमेंट, जब आपने असेसमेंट करनी है कंपनसेशन, तो फिर आपने किन चीजों का ख्याल रखना है। नंबर एक, इंप्रूवमेंट से फायदा कितना होता है। नंबर दो, कितने अरसे तक आपको फायदा मिलता रहेगा। नंबर तीन, खर्चा कितना हुआ। नंबर चार, उसके उसके उसकी वजह से कोई फायदा लिया भी है कि नहीं लिया। ठीक है, टीनेंट ने, नंबर पांच, टीनेंट ने खुद कितना फायदा उठाया है। ठीक है, ये सब चीजें देखने वाली होती हैं। 73 है, फॉर्म ऑफ कंपनसेशन, किस तरह की फॉर्म में होते हैं भाई, आपने पैसों की सूरत में उसको कंपनसेशन दे दें, या कोई जरखेज जमीन का टुकड़ा दे दें।